सिवाना और किसी का हो फेरा, और मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवाना और किसी का हो फेरा। आदरणीय दीदी जी को अपने बीच पाकर हम सभी का हृदय पुलकित है, गदगद है, असीम खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि काफी समय से हम सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे, कब वो समय आए, कब वो घड़ी आई और हमारे दीदी जी हम सब के मध्य पधारे, हम सबको अपनी रूहानी दृष्टि से शक्तिवान बनाए, हम सब में खूब खूब एनर्जी भरे, दीदी जी का वात्सल्य, उनका प्यार हम अनुभव कर पाए, ऐसा हर एक का दिल ललायित था। और दीदी जी ने हम सब की इस शुभ इच्छा को यहाँ करनाल में आकर के पूरा किया, और सभी की जो चाहना थी, मनोकामना थी, वो आदरणीय दीदी जी ने आकर के पूरी की। तो सभी भाई और बहनें यहाँ पर बहुत खुश हैं, सभी के मन लबालब खुशियों से भरे हुए हैं। तो पुनः दीदी जी का हम जोरदार तालियों से, आपकी तालियों में दम होना चाहिए, जितनी खुशी आपको हुई है वो अपनी तालियों से प्रकट करें, क्योंकि एक तो आकर मंच पर बोलेगा नहीं, इसलिए आपकी तालियों से दीदी को पता चलेगा कितनी आपको खुशी है, कितना आपको नशा है, कितना आपको गर्व है कि हमारे इतने बड़े यज्ञ के पिलर दीदी हम सबके बीच में पधारेंगे। जो बात समान आत्मा है, हमको आप समान बनाने के लिए हम सबके बच्चे पधारे हैं। तो ऐसा जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है करनाल की फुलवाड़ी की ओर से। तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे भ्राता सुरेंद्र गाबा जी दीदी जी के अभिनंदन में एक छोटा सा गीत, ओनली 2 स्टेंजा, हम सब के बीच में सुनाएंगे और आप सब की ओर से दीदी जी का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे प्रकाश भाई जी कहाँ हैं? भाई साहब आप भी आ जाओ स्टेज पर, आ जाइए। या बनाना है, अगर ये सब बना रहे हैं आप तो आ जाओ। हम सभी साथ साथ तालियों का सहयोग देते रहेंगे। भ्राता सुरेंद्र गाबा जी जब गीत गाएंगे तब साथ साथ आप सब अपनी तालियों का सहयोग देते रहेंगे। हमारे प्रकाश भाई जी का भी जोरदार तालियों से बहुत 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 अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है।
स्वागत हो, स्वागत हो दीदी आपका। हम सबको हो गया, हम सबको हो गया दीदार आपका। स्वागत हो दीदी आपका। स्वागत हो दीदी आपका। आपके आने से कैसी बहार आई, आपके आने से कैसी बहार आई। इन बहारों ने कैसी खुशियाँ लौटाई। चाहते हैं हम सभी, चाहते हैं हम सभी प्यार आपका। स्वागत हो दीदी आपका। स्वागत हो दीदी आपका। हम सबका आपको कोटि प्रणाम हो। हम सबका आपको कोटि प्रणाम हो। हम सबको आपका आशीर्वाद हो। चाहते हैं हम सभी, चाहते हैं हम सभी दुलार आपका। स्वागत हो दीदी आपका। स्वागत हो दीदी आपका। ओम शांति। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएं। माता श्री बाबा जी बहुत प्यारा गीत आदरणीय दीदी जी के वेलकम में, सबके वेलकम में सुनाया। तो अभी मैं कहूँगी कि हमारी बहनें आदरणीय दीदी जी को, भ्राता सतीश जी, भ्राता मेहरचंद जी और सभी भाई बहनें जो भी उपस्थित हैं मंच पर, सभी का सम्मान पगड़ी पहनाकर, सरोपा पहनाकर, बिंदी लगाकर और बुके देकर के करेंगी। तो हमारी बहनें, संगीता बहन, हमारी रेखा बहन, कोमल बहन, कंचन बहन, आरती बहन, शिविका बहन, सभी आ जाएं मंच पर आकर के आदरणीय दीदी जी का, साथ में उपस्थित सभी भाई बहनों का, हमारी पूनम बहन जी, कुंदा बहन जी, नरेंद्र भाई जी, नितिन भाई जी, आदरणीय भ्राता सतीश जी, सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हमारी शिखा बहन दीदी जी को बुके देकर के दीदी जी का वेलकम करेंगी।
हमारी संगीता बहन, शिविका बहन स्वरूपे पहनाकर, हमारी शिका बहन दीदी जी को बुके देकर के आप सब ताली बजाते रहें। आपकी तालियों में दम नजर आना चाहिए। कितनी खुशी है आपको। करनाल वाली ताली बजाएं, साथ साथ गीत के साथ साथ ताली बजाएं। से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ ताली बजाते रहें, साथ साथ गाने में सभी। दीदी जी के आने की खुशी में, राजा सतीश जी के आने की खुशी में, राजा दीदी जी के आने की खुशी में, हमारे पूनम बहन जी, हमारे दुर्गा बहन जी के आने की खुशी में, आदरणीय भ्राता देवचंद भाई जी के आने की खुशी में आप सब ताली बजाते रहें और इस सुंदर दृश्य का आनंद उठाते रहें। हमारी कोमल बहन सबका अभिनंदन कर रही है। आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका। ताली रुकनी नहीं चाहिए, दृश्य देखते भी रहें, ताली बजाते भी रहें। कातिल हमारे दूर से, शुभ होता ठिकाना, शुभ होता ठिकाना, जाए हो साथ अपने उमंग का नजराना, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, कातिल हमारे दूर से। हमारी आरती बहन आदरणीय दीदी जी को उंगली पहना रही है। सब ताली बजाएं जोर से। दीदी जी का अभिनंदन और स्वागत हो रहा है। बहुत प्यारा सा दृश्य आज हम सबके समक्ष आया है। बहुत दिल खुशी से भर गया है। दिल आज आनंदित हो गया है। आज परम सुख की अनुभूति हम सभी को हो रही है। आज सभी को अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। सभी भाई बहने आज गोलाई मस्ती में मस्त हैं। सभी हमारी जश्न में सो गए हैं। आज हमारा भाग्य उदय हुआ है। आज हमारा सौभाग्य उदय हुआ है। खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, ये रात सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, कातिल हमारे दूर से।
जी का वेलकम। हरियाणा पहुंचने पर कुमारी रितिका हरियाणवी डांस करके प्रस्तुत करेंगी। कुमारी रितिका दीदी जी के वेलकम में, सभी के वेलकम में मधुबन से हमारे भाई जी आए हैं, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, सब भाई बहनों का स्वागत अपने हरियाणवी डांस के द्वारा करेंगी कुमारी रितिका। बहुत सुंदर नृत्य कुमारी रितिका ने आदरणीय दीदी जी और सभी के वेलकम में रखा। जोरदार तालियां बजाएं कुमारी रितिका के लिए। और अब कुमारी अलग, छोटी सी नन्ही बच्ची अलग कटारिया माँ ओ माँ पर बहुत ही प्यारा
नृत्य लेकर आ रही है कुमारी अनक। वे अनक के लिए ताली बजाएं। इतनी नन्ही सी बालिका हिम्मत करके एक्शन सॉन्ग करने के लिए आई है। अभी दीदी जी के वेलकम में, सभी के वेलकम में कुमारी सारिका बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है। हमारी सारिका बहन
जोरदार तालियां हमारी सारी
सारिका के लिए। आप सभी के मनोभावों को, हम सभी के मनोभावों को कुमारी सारिका ने अपने गीत के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो कुमारी सारिका के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब हमारे आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी, आदरणीय भ्राता नितिन भाई जी एक सुंदर गीत हम सबके समक्ष रखेंगे। भ्राता नितिन जी, भ्राता सतीश जी। ओम शांति, ओम शांति। कुछ यहाँ की जमीन में ऐसी तासीर है, ऐसा असर है कि यहाँ जो आने लगता है वो नाचने ही लगता है। और करनाल वाले तो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि इतना खुश और किसी को देखा नहीं है। और करनाल तो अपना घर लगने लगा है, इतना प्रोग्राम करते रहते हुए वही गीत में लिखा है कि कल्चरल विंग में जब से दीदी का आना हुआ है, अपने प्रेम दीदी का, तो ऐसा लगता है कि करनाल ही हम सबके घर का, हम सबका ठिकाना हो गया। अभी अभी लिखा है गीत, एक बार हम लोगों ने गुनगुनाया भी नहीं है, बस जैसा भी है आप सबकी सेवा में, आप सबकी उमंग उत्साह का स्वीकार करें। आप सभी बार जोरदार ताली बजाएं। प्यारा प्यारा ये करनाल करता रहता बड़ा कमाल, प्रेम दीदी की प्रेम भरी सेवाएं बेमिसाल, खुद भी रहते हैं खुशहाल, सबको रखते हैं खुशहाल, खुद भी रहते हैं खुशहाल, सबको रखते हैं खुशहाल।
सुंदर गीत दोनों भ्रातागणों का हम बहुत बहुत तहे दिल से काल की महिमा की हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी हमारे मनोहर इंदिरा दादी जी जिस धरनी पर कितने वर्षों वर्ष सेवा करके गए, कितने सारे युगल, कितनी सारी कुमारियां उनके टाइम में यहाँ पर ज्ञान में निकली, लेकिन 69 में जब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप धारण किया तब आदरणीय बड़े दादी जी ने उनको वहाँ बेहद सेवा में मधुबन में बुलाया। तो बहुत दादी जी की कर्म भूमि रही है करनाल, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। ऊपर से फरिश्ता रूप से भी दादी जी हम सभी को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। अभी 5-7 दिन पहले भी करनाल से मनोहर दादी को याद किया था प्यारे बाबा ने, तो दादी जी के लिए जोरदार ताली होगा। तो अब हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी तपस्वी बाबा के अनन्य रत्न, सर्विस के सदा जुनून में रहने वाले, सदा खुमारी और मस्ती में रहने वाले, जिनका पल पल क्षण क्षण बाबा की सेवा में शुरू से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि सफल होता आया है। हमारे आदरणीय भ्राता जी को नए नए सेवा केंद्र खोलने का बहुत शौक है, आप सब समझ गए होंगे। तो आदरणीय भ्राता मेहरचंद भाई जी जो कि करनाल, असंध, आसपास और साथ साथ उत्तराखंड सभी सेवाओं को बखूबी बहुत जोरदार तरीके से संभाल रहे हैं। बाबा के इतने अनन्य रत्न है कि इनकी हम क्या महिमा करें आप सबके समक्ष। अभी उत्तराखंड में भी 20 के लगभग सेंटर कुछ ही समय में खुल गए हैं और जून में हमारे आदरणीय दीदी जी वहाँ पर स्टेट लॉन्चिंग, उत्तराखंड में स्टेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुँचेंगे। इसी तरह से कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा, हमारे अन्य भाई बहनें भी पहुँचेंगे। तो ऐसे उत्तराखंड सहित हरियाणा में भी अग्रणीय होकर के हमारे भ्राता जी सेवा कर रहे हैं। पंजाब जोन कमेटी के भी आप मेंबर हैं, आप स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और बखूबी बाबा की सेवा में बड़े ही रूहानी नशे से आप लगे हुए हैं और बाबा ने आपको बहुत महिमा लायक भी बनाया है, इसलिए सदा ही सेवाओं में अग्रणीय होकर के आप पाठ बजाते हैं। तो सभी भाई बहनों की तरफ से, हमारे सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनों की तरफ से आदरणीय भ्राता जी अब सभी का शब्दों में अभिवादन और अभिनंदन करेंगे। लेकिन पहले हम भ्राता जी का जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। एक कल्प में पहली बार हमारे परमादरणीय चंद्रिका दीदी अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, जो इस विंग के चेयरपर्सन हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
हमारे बीच में भ्राता सतीश जी, भ्राता नितिन जी और भ्राता नरेंद्र जी और हमारी बहनें पूनम बहन, कुंदा दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। दयाल भाई जी आज पता नहीं क्यों नहीं आए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं करनाल में आने पर, क्योंकि करनाल मेरी कर्म भूमि रही है। मैं 1970 में करनाल में आया था और ये सब सेवाएं यहाँ पर 50-55 साल की। तो मैं आप सबका 2 लाइनों से स्वागत दे रहा हूँ। आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे। इस सुंदर घड़ी का था इंतजार, हमें काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। इस सुंदर घड़ी का था इंतजार हमें, हम इसी दिन के लिए पलकें बिछाए बैठे थे, हम इसी दिन के लिए पलकें बिछाए बैठे थे। हमारे क्लास के भाई बहनें भी बहुत खुश हैं, आज मैं देख रहा हूँ, और कब के बैठे हैं, सवेरे 6 बजे के आए हुए हैं और किसी को फिक्र ही नहीं है कि नाश्ता भी करना है। देखो है कितनी खुशी की बात है। और हमारे सीनियर भाई हैं बहुत और सेवाधारी हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इनको सिर्फ इशारा चाहिए। प्रेम बहन केवल इशारा करती है और ये खूब इशारे पर नाचते हैं। तो हम करनाल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते आए हैं शुरू से ही, और पीछे हमने आर्ट एंड कल्चर का रसिया का प्रोग्राम भी यहाँ रखा था, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था। और आर्ट एंड कल्चर के भी ये शुभारंभ हो रहा है स्टेट लेवल का, ये भी बहुत खुशी की बात है। और हमारी प्रेम बहन इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो क्योंकि क्या है कि जिम्मेवारी होती है, जब कोई पोस्ट मिलती है उसके वैसा दायित्व तो बढ़ जाता है, और जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बने फिर कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा, ये तो जिम्मेवारी बन जाती है। तो आपका सौभाग्य है कि इस सेंटर से मैं स्पोर्ट्स विंग का सीनियर नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और बहन कल्चर के नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो अभी श्रीनगर में भी प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सारी क्लास को मैं आमंत्रित करता हूँ। मास में होगा, दीदी जी भी आएंगे, प्रेम बहन जी भी आएंगे और सतीश भ्राता जी, नितिन भाई, दयाल दादा के बिना तो वैकेंसी पूरी होती नहीं, तो उनका होना बहुत जरूरी है। वो नाचते बहुत अच्छा है, मैं देखा है। वो नाचने का उनको बहुत शौक है। मैंने कहा तो एक दिन हरियाणा का घाघरा पहना के नचाएंगे, मजा आएगा। हमारे वहाँ एक भाई है, वो नाच रहा था, उसको हरियाणा का घाघरा पहना दिया, बहुत नाचा। तो दयाल दादा को भी एक दिन पहनाना पड़ेगा, जब आएंगे ना श्रीनगर तब उनको दिखाएंगे हरियाणा का घाघरा कैसा है, क्योंकि वो गढ़वाली डांस करते हैं सारे, उनकी गढ़वाली ड्रेस अलग है, वो नथली डालती माताएं इतनी बड़ी और बहुत पीली ड्रेस पहनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो दीदी का स्वागत उन्हीं के द्वारा होगा, गढ़वाली माताओं के द्वारा, बहुत अच्छा स्वागत करेंगी माताएं। तो क्या है कि ये खुशी की घड़ियां जीवन में कभी कभी आती हैं, जब सौभाग्य उन पर हस्ताक्षर करता है। तो ये सुंदर घड़ियां में हम रह रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, नहीं तो बाहर जाओ सबके चेहरे डाउन हैं।
हम कहते हैं हमें रो क्यों रहा है, कहते शक्ल ही ऐसी है, तो इसलिए खुश रहना, खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में यदि हम किसी को खुश रखते हैं, खुश करते हैं, ये पुण्य है और ये परमात्मा की दुआएं हैं। तो हमें ये दुआएं लेते रहना है और सबको दुआएं देते रहना है। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी ने बहुत ही थोड़े से शब्दों में लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आदरणीय दीदी जी का और सभी आए हुए भाई बहनों का अभिनंदन किया। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारी शालिनी बहन एक सुंदर कविता दीदी जी के लिए इन्होंने बनाई है, तो सुनाएंगी सबके समक्ष। आप सभी बैठे रहें, कुछ भाई बहनें कुछ मजबूरी होगी चले गए हैं, लेकिन हम सभी को दीदी जी का सम्मान भी करना है, इसलिए कोई भी नहीं जाए। दीदी जी के हस्तों से आप सबको फ्रूट की टोली भी मिलेगी, दृष्टि भी मिलेगी, इसलिए कोई भी वंचित ना रहे इस चीज से, ये ध्यान रखें सब और बैठे रहें। ओम शांति। सभी वरिष्ठ जो भ्रातागण यहाँ पधारे हैं, दीदियाँ जो यहाँ पधारी हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये कविता मैंने स्पेशल चंद्रिका दीदी जी के लिए लिखी है, जो कि बहुत दूर से हमारे पास यहाँ पधारी हैं इस खास कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए। तो दीदी जी आपके लिए समर्पित ये कविता। जैसे जैसे आसमां में है चंद्र एक, जैसे आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। जैसे जैसे आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका। आपकी दिव्य चांदनी से रोशन है करनाल नगरी, रोशन है करनाल नगरी। गुजरात की धरती थी, गुजरात की धरती थी वर्ष 1947, जब भारत था आजाद। चंद्रिका दीदी के अलौकिक जन्म से आबाद। बालिका बालिका जिस उम्र में सोचे हो खिलौनों की बारिश, इनकी अध्यात्म में रुचि और ईश्वर को पाने की कोशिश। तभी तो आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। युवा अवस्था का आया पड़ाव, युवा अवस्था का आया पड़ाव, भक्ति से ओतप्रोत और मन में ठहराव। सुबह सुबह 3 बजे उठ भगवान को करती थी याद, तभी तो शिव बाबा ने सुनी इनकी फरियाद। सच है आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। एक दिन श्वेत वस्त्र में अमृत वेले समक्ष आई एक काया, जिसमें फिर लाल प्रकाश ने था प्रवेश पाया। शीश पर रखा हाथ, शीश पर रखा हाथ और स्वयं बोल उठी वह अलौकिक लो। बच्ची मैं इस भारत के किसी कोने में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। बच्ची मैं इस भारत के किसी कोने में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। है ना आश्चर्य, आसमां में है चंद्र एक और धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। अहमदाबाद अहमदाबाद राजयोग की प्रदर्शनी में ब्रह्मा बाप को कल्प वृक्ष चित्र पर खड़े देखा, पहचान गई यही है अमृत वेले में आई प्रकाशमान काया, जो बदलेगी मेरी भाग्य रेखा। साप्ताहिक कोर्स कर ब्रह्मा बाप से मिलने के लिए बाबा को पत्र लिखा। जवाब आया, क्या जवाब आया? जवाब आया बच्ची को आने दो, जिसे खुद शिव बाबा ने डायरेक्ट टच किया, कोई कैसे कर सकता है अनदेखा। तभी तो सच है जैसे आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। ब्रह्मा बाप के समक्ष अज्ञान काल की हर भूल का ब्यौरा लिख डाला। बड़े बड़ों की सेवा करूंगी, ये वरदान बाबा ने सच्चाई की मूरत को दे डाला।
आप समान बनाने का वरदान भी, आप समान बनाने का वरदान भी इन्होंने पाया। 1969 की कुमारियों की ट्रेनिंग में आप समान बना बाबा से पहला नंबर पाया। बाबा बोले योग्य टीचर वो, बाबा बोले योग्य टीचर वो जो 10-10 सेंटर संभाले। फिर क्या था, योग्यता के सारे रिकॉर्ड बाबा के बोल प्रमाणित कर डाले। योग्यता के सारे रिकॉर्ड तोड़ बाबा के बोल प्रमाणित कर डाले। चकित हैं सब, आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। नवीनता का अनमोल रतन खास है शिव बाबा से पाया। यज्ञ को सबसे पहले राजयोग शिविर की सेवा का रास्ता दिखाया। कुमारियों के लिए हो छात्रावास की आपने शुरुआत। अनेक बहनें ब्रह्म कुमारी बनी पाकर आपका साथ। वीरचंद भाई के सुझाव को नारायणपुरा सेंटर पर आजमाया। ट्रैफिक कंट्रोल जैसी अनमोल देन को यज्ञ में कायम कर दिखाया। अनमोल बात है ना, जैसे आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। युवाओं में प्रेरणा भरने की आध्यात्मिका के संचार की आई बारी। यूथ विंग की यज्ञ द्वारा दी गई दीदी को जिम्मेदारी। इस मुश्किल कार्य में भी दिव्यता का स्पंदन। हर युवा भाव विभोर हो कर उठा दीदी का वंदन। तभी तो आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। एक बल एक भरोसे के भाव में दीदी जी है रमी। सबसे पहला रिट्रीट सेंटर साधना भवन खोलने के निमित्त बनी। देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं की खुशबू फैलाई। तभी तो यज्ञ ने आपको मैनेजमेंट कमेटी मेंबर की कमान है थमाई। नम्रता, नियमितता, निरंकारिता, दिव्य दृष्टि का गुण आपने पाया। तभी तो बाप दादा के संदेशों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान समझाया। बाबा के इस रंगमंच पर जो कलाकार थी बनकर आई, कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्षा बन सबके दिलों पर है छाई। तभी तो कहते हैं आसमां पर चंद्र एक और धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। हम करनाल वासियों को प्रेम, शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ाया। धन्यवाद आपका दीदी, धन्यवाद आपका। हर आत्मा को भगवान से मिलने का रास्ता दिखाया। तभी तो जैसे आसमां में है चंद्र एक, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी, धरा पर एक ही है चंद्रिका दीदी। स्वागत है दिल से आपका, आपकी दिव्य चांदनी से रोशन है करनाल नगरी, रोशन है करनाल नगरी। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर जीवन कहानी पूरी अपनी पोएम में बना दी हमारी शालिनी बहन ने। कितनी सुंदर कविता सुनाई, सभी जोरदार तालियां बजाएं। ये तो ज्ञान अमृत के भेजने लायक कविता है, सभी इसको सुने, सबको पता चले। अब बहुत सूक्ष्म में 2-2 मिनट के लिए हमारे आदरणीय दीदी जी की ब्लेसिंग्स से पहले हमारे पूनम बहन जी, आप भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, दिल्ली शालीमार बाग से आप हम सब के बीच में पधारे हैं। आप भी दिव्यता की मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त, शक्ति मूर्त, दिव्य मूर्त
आपके अंदर दिव्य गुण समाये हुए हैं। ऐसी मिलनसार बहुत ही बलशाली आत्मा हमारे बीच में है, हमारी अति स्नेही पूनम बहन जी। आप सब इनके लिए भी ताली बजाएं जोरदार। इनसे भी हम कुछ शब्द सुनेंगे हमारे पूनम बहन जी। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय चंद्रिका दीदी जी अर्थात प्यारे बाप दादा की आर्ट कल्चर विंग की चंद्रमा और आपके समानार्थक जो प्यारे बाबा ने चुना इस सेवा के कार्य के लिए, पूनम नाम का भी समानार्थक अर्थ चंद्रमा ही है। और हम दोनों के बीच में शीतलता को भरने के लिए प्रेम बहन जी का आगमन हो गया है। तो ऐसे सुंदर वातावरण के अंदर पिछला वर्ष 2024 का 18 फरवरी का वो दिन गुजरात का अहमदाबाद का महादेव नगर का, जहाँ से यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी का उद्घाटन गवर्नर हाउस में हुआ। और ऐसे लगा कि संगम युग पर जो प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते हैं उसकी नींव लग गई। और उस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रतिदिन उत्सव 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 मनाने का लक्ष्य स्टेट लेवल पर लॉन्चिंग का जो दीदी जी ने शुरू करवाया वो आज तक चल रहा है, एक के बाद एक। क्योंकि जहां इसकी शुरुआत होती है 1 महीना पहले से ही उमंग उत्साह अर्थात उत्सव तो उस सेवा स्थान पर, उस स्टेट पर प्रारंभ हो जाता है और खुशियों भरा दिन सबके सामने आ जाता है। जबकि हमारी आदरणीय दीदी जी स्वयं कदम रखकर सबको पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने का वरदान स्वयं भी देते, प्यारे बाबा से भी दिलवाते हैं, नजरों से भी निहाल करते हैं। तो ऐसे सुंदर कला संस्कृति प्रभाग के प्रोजेक्ट के द्वारा जो ये गीत प्रतिदिन चल ही रहा है कि प्रेम शांति सद्भावना आएगी, चल रही है, बनी रहेगी, निरंतर करते रहेंगे, ऐसा हम हमारी आदरणीय दीदी जी को पूरे विश्व स्तर पर अवश्य आज नहीं तो कल सतयुगी दुनिया का प्रेम शांति सद्भावना का संसार आपके प्रयासों से अवश्य आएगा, ऐसा हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि अभी इस विभाग के अंदर बहुत परफेक्ट जो सेवा को चलाने के योग्य हैं, सभी एकजुट होकर एकमत होकर आदरणीय दीदी जी की छत्र छाया में कार्यक्रमों को निरंतर करते जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को करवाने की हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी को कोटि कोटि बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सब भी जो उनके हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। क्योंकि आदरणीय दीदी जी जब करनाल शब्द के लिए कुछ बात कर रहे थे तो मेरे को ध्यान आया कि पंजाबी में नाल मतलब साथ साथ कर, तो जब साथ साथ सब इनके करेंगे तो करनाल के द्वारा जरूर आवाज चारों ओर फैलेगा।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये प्रोजेक्ट आदरणीय प्रेम बहन जी की छत्र छाया में पूरे पंजाब हरियाणा के अंदर अपना रंग दिखाए, रंग जमाए और सबको रंगीला बना करके बाबा के रंग में रंग दे, प्रेम के रंग में रंग दे, प्रेम के रंग में रंग दे, प्रेम के रंग में रंग दे। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी, बहुत थोड़े शब्दों में लेकिन बहुत रमणीक ढंग से आपने अपने वचन सबके स्वच्छ रखे। अभी हमारी कुंदा बहन जी भी 2 शब्द हम सबके लिए जरूर कहेंगे। कुंदा बहन जी खास महाराष्ट्र चंद्रपुर इतने दूर से हम सबके बीच में आए हैं और हमारी भ्राता नरेंद्र जी साथ में हमारी प्यारी सुजाता बहन और हर्षाली बहन को साथ लेकर आए हैं। तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी ताली बजाएं जोरदार हमारे कुंदा बहन जी के लिए और फिर हम सुनेंगे कुंदा बहन जी को। आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं महाराष्ट्र की। ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय दीदी जी, हमारे पूनम बहन जी, सतीश भाई जी मधुबन से पधारे हैं। मधुबन से जो भी आता है तो बस सारा हॉल जैसे डायमंड हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाता है ना। सभी को लग रहा है कि हम जैसे मधुबन के किसी हॉल में बैठे हैं। हमारे नितिन भाई जी और मेहरचंद भाई जी, हमारे प्रकाश भाई जो पीस ऑफ माइंड के टीम के भी आप एक हिस्सा है, उसी कार्य के लिए खास यहाँ करुणा नगरी में उस सेवा के लिए पधारे हैं। और हमारे आज जो इतना सुंदर हम सबको स्नेह मिलन करा रहे हैं, आप सभी से मिला रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रेम दीदी जी, नरेंद्र भाई और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहने, जिनके आधार से ये कार्यक्रम चल रहा है ना। क्योंकि शायद आप यहाँ इतना समय नहीं बैठ पाते तो हम भी आपस में ये स्नेह मिलन इस रीति से नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी का भी उतना ही महत्व है जितना कि हम उतने दूर से आए, हम यहाँ से मन से बोले जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले की भी बहुत कमाल है। और ऐसे कमाल का गीत भी तो आपने सुना, वैसे करना नहीं कमाल करने वाला। तो आज जो बहुत बड़ा शाम को प्रोग्राम होने जा रहा है, राज्य स्तरीय, यह विशेष आप सभी ने सुनाएंगे प्रेम शांति और सद्भावना का ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं हमारे आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दीदी जी ने फिर से इसका समय बढ़ा दिया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात हुई। वास्तव में ये प्रोजेक्ट 1 साल के लिए ही लिया था, फिर दीदी जी ने और 2 साल बढ़ा दिया, माना लगभग 3 साल का ये समय इस प्रोजेक्ट का चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट की नींव जो दीदी जी ने गवर्नर हाउस में अहमदाबाद में महादेव नगर की ओर से डाली, तो जैसे कहते हैं जिसका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत और पावरफुल होती है। ठीक इसी प्रकार से दीदी जी का वो दृढ़ संकल्प इतना दृढ़ और इतना मजबूत था, जो हम सब देख रहे हैं कि बहुत सुंदर वहां कार्यक्रम करने के बाद कंटिन्यू चल ही रहे हैं। जैसे दीदी जी ने करने के बाद मैं समझती हूँ 3-4 जगह पर यह कार्यक्रम चले, है ना दीदी? ये 11वां प्रोग्राम है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। चंद्रपुर में भी ये प्रेम शांति सद्भावना का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और हमारे दीदी जी की उपस्थिति में हुआ है। दीदी जी आर्ट एंड कल्चर विंग के
मेन चेयरपर्सन बनने के बाद ये सारी विंग की डोर आपने ऐसी संभाली है कि आप इतने बड़े 78 दीदी का उम्र चल रहा है और इतनी बड़ी उम्र में भी आपको बाबा ने ठीक चुना। यूथ विंग के भी आप जैसे वाइस चेयरपर्सन है तो सचमुच हमारी दीदी जी यूथ लगती है ना। हमने देखा कल सभी कह रहे थे कि दीदी वहां तक पैदल करना पड़ेगा, वहां तक पैदल करना पड़ेगा। दीदी बोले हाँ हाँ करेंगे। और मैंने देखा मेरे साथ साथ तो क्या मेरे आगे निकल जाते थे हमारे दीदी जी। तो ये है कमाल दीदी की। तो ऐसे कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि दीदी जी साकार बाबा की पालना ले रही वो हस्ती है, वो कस्ती है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो एक शेरनी है। जितनी निर्मल उतनी निर्वाण है, जितने ही दीदी गंभीर उतनी ही रमणीकता की मूर्त है। आप सभी देख रहे हैं कितना समय हो गया दीदी जी को मंच पर बैठे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान हटती नहीं है। तो ये प्रभु देन है, ये प्रभु प्यार और प्रभु शक्ति की, परमात्मा की पहचान है। दीदी जी ब्राह्मणों की शान है। तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ऐसी हस्ती हम सबको मिली है तो अवश्य ही हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग जो कि भारत में एक प्रेम शांति सद्भावना और सबके सहयोग से एक सुंदर संस्कार और संस्कृति की निर्माणता की डोर संभाल रही है, इसमें हम सब जरूर सफल होंगे। दीदी जी हम आपको आशा हमारी और विश्वास दिलाते हैं कि आपके हर इशारे को समझकर हम सब भाई बहने, खास सभी हम टीचर बहने भी जो आप कहेंगे उसी तरह कार्य करते रहेंगे और आपकी दुआओं को सदा पाते रहेंगे। और आज हमारे आदरणीय प्रेम बहन जी ने हम सभी को यहाँ बहुत प्यार से प्रेम से निमंत्रण दिया, बार बार कहा आना है। और इसके पहले भी हम आदरणीय कुसुम दीदी जी के साथ में आए थे, उसके बाद भी आए और ये तीसरी बार है जो हम आए। तो प्रेम दीदी तो है ये प्रेम की मूर्ति, शांति की मूर्ति। और हम देख ही रहे हैं आपकी फुलवाड़ी ये गवाही दे रही है कि सचमुच प्रेम दीदी का जैसे नाम है वैसे ही उनका काम है। तो आदरणीय प्रेम दीदी जी को भी आज के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आकर हमने भी आप सबको पाकर के बहुत खुशी को पाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बहनों की भी बहुत कमाल है। और ये कमाल कहते हैं ना कि जैसे माली होता है वैसे उनका बगीचा होता है। तो बाप दादा ने इस स्थान के लिए बहुत अच्छा माली हमारे आदरणीय दीदी जी को दिखाया है। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ मैं चंद्रपुर वासी सभी भाई बहनों की तरफ से। और दीदी भी चंद्रपुर में मुझे लगता है 2-3 बार दीदी जी भी चंद्रपुर में आए हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार करके, इसीलिए दीदी का बहुत धन्यवाद। और पूनम दीदी भी आए, हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी तो एक जल्दी से जल्दी आ गए और आपके भी पास आए। तो दीदी के लिए क्या कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सतीश जी और नितिन जी से तो गीत के माध्यम से फिर से हम उनके मनों के भाव सुनेंगे, लेकिन हम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी जो हम सबकी रूहानी पालना करने के निमित्त हैं, बाप समान आत्मा, हम सबको आप समान बनाने के लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। आप दिव्य गुणों की मूर्ति हैं, योग की मूर्त, प्रेम की मूर्त, शांत मूर्त, धैर्य मूर्त, सभी दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं। हम तो आपको जैसे चांद 16 कला संपूर्ण होता है पूर्णवासी के दिन, ठीक ऐसे ही हमारी दीदी जी सर्व कलाओं में संपूर्ण है। इसीलिए बाबा ने नाम भी आपका क्या रखा है, चंद्रिका दीदी जी।
चांद सी शीतल हैं आप, परियों की फरिश्तों की रानी है आप, और हम सब के दिलों पर राज करने वाली हैं हमारी आदरणीय दीदी जी। हम तो जब से दीदी जी के संपर्क में आए हैं, पहले तो हम दूर दूर से दीदी से मुरली सुनते थे, क्लास करते थे, परंतु कभी बात हुई नहीं थी। लेकिन दीदी जी जब से आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन बने हैं, तब से इतनी घनिष्ठता और समीपता दीदी जी से बढ़ गई है। कितना अपनापन हमको दीदी से मिलता है, और जितना हम उनके करीब जाते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र की गहराई में कोई जाता है तो हीरे रत्न मोती प्राप्त करता है, ऐसे ही दीदी जी की समीपता में हम जितने नजदीक आ रहे हैं, समीपता में आ रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं, उतना ही उनके असीम प्यार की अनुभूति, उनकी असीम रूहानी पालना की अनुभूति, उतनी ही उनसे शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति हम करते जा रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी महान दिव्य विभूति हम सबको मिली हैं, और आज खास करनाल में हम सबके बीच में पधारे हैं। बहुत हमको लंबा इंतजार खैर करना पड़ा है, लेकिन आखिर वो दिन आया आज के हमारे प्यारे प्यारे दीदी जी हम सबके बीच में हैं। तो पहले हम जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और दीदी जी से आशीर्वचन लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, दीदी जी की दुआओं से अपनी झोलियां भरते हैं। तो परमादरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमारे काफी समय से बैठे हुए भाई बहनों से एक सेवा लेती है, तो जहाँ है वहाँ खड़े हो जाएंगे। अब वो सेवा क्या है वो आप सभी को ध्यान से सुनना। हमारी मीठी मीठी जिस बहन ने गीत सुनाया, जिसने सारे जीवन को सुना दिया, हमारी प्रेम बहन जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम का बहाना कर हमको बुला लिया, और आज सभा में मैंने सभी को देखा, पर मैं कब से मेहरचंद भाई को सामने बैठे थे तब से देख रही थी, क्योंकि इतना करीब मेहरचंद भाई ने हमको कभी नहीं लाया। मेहरचंद भाई बोले आपको बोले ना देते। पर पंजाब में इतनी सेवाओं की आप निमित्त हैं, ये सुन करके मुझे सचमुच बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे मधुबन के सतीश भाई, नितिन भाई, नरेंद्र भाई और कौन, प्रकाश भाई, क्या नाम, प्रकाश भाई, दयाल भाई, हमारी पूनम बहन जी, प्रेम बहन जी, कुंदा बहन जी, हमारी मनीषा बहन साथ में हैं। अभी ये काम मुझे आप लोगों को देना है, मैं भी साथ में करूँगी। बाबा ने मुझे सिलेक्ट करके, मुझे लायक बना करके, मेरे में विशेषताएं भर करके और आप सभी के सामने लाया है। इसलिए सभी ने जो कुछ बोला है, जो कुछ महिमा की है, वो सभी का अधिकारी वो है, इसलिए उसको ट्रांसफर करना है। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया है वो आप लोगों ने भली भांति देख लिया है और मुझे एहसास कराया है कि देखो आपको भगवान से क्या क्या मिला है। तो इसलिए मुझे ये महसूस कराने के लिए जिन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और मेरे बाबा ने मुझ पर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है जो शायद किसी के पर नहीं की होंगी। जैसे कोई बुद्धू बेटा होता है तो बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी ऐसी बुद्धू थी। भगवान ने मेरे पर इतनी मेहनत की है, इसलिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस करनाल शहर में आके जो कुछ मिला है आप सभी से, और जो मिल रहा है और जो मिलेगा, वो सब बाबा को अर्पण कर रही हूँ। अब देखो, हमारी प्रेम बहन जी पूछती हैं कि दीदी जी आपको कुछ बोलना है, आप सब बताओ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ? हाँ कहूँ? हाँ कहूँ? थैंक यू। देखो प्यारे बाबा हम सबको यूज करता है। तो 1985 में बाबा ने यूज किया, जब पहली विंग बन रही थी, तब यूथ विंग में दादी रतन मोहिनी जी का हाथ पकड़ा करके मुझे काम में लगाया। यूथ विंग का काम करते करते काफी अनुभवी बन चुकी। तो अनायास एक दिन हमारे भ्राता निर्वैर जी का फोन आया और कहा कि चंद्रिका बहन जी आपको एक काम संभालना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई जी। बोला आपको आर्ट एंड कल्चर विंग का चेयरपर्सन बनना है। तो मैंने कहा अगर आप समझते हो कि मैं उसके योग्य हूँ और आप कहेंगे तो जो कहेंगे वो करेंगे। तो वो कहा हाँ ये आपको करना है। फिर हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के सतीश भाई, दयाल भाई आदि उन्होंने भी बात की। तो बाबा ने एक जिम्मेवारी दे दी। जब मुझे निर्वैर भाई जी ने ये कहा तो मुझे 24 घंटे तक मंथन चला कि सारी विंग्स के अंदर जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है वो विंग कौन सी है। तो मुझे चिंतन करते 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 ये महसूस हुआ कि आर्ट एंड कल्चर विंग ही रिस्पॉन्सिबल बनती है सभी विंग्स के अंदर, क्योंकि कला और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को स्वर्ग बनाने की कला है ही कला संस्कृति में। तो सच्ची बताऊं मेरी नींद फिट गई कि बाबा आपने मुझे ये जो काम दिया है, अब मेरे लिए तो एक नए फील्ड में जाने का है, लेकिन जब आप जिम्मेवारी सौंप रहे हैं तो आप ही कराएंगे। बाबा के आगे ये संकल्प रखा। फिर मेरे साथ काम करने वाले लोग अनुभवी तो होते हैं। तो मेरे पास एक भाई रहता है वर्षों से, सुनील भाई नाम है उनका। उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा देखो सुनील भाई, हमें एक आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोजेक्ट बनाने का है और वो प्रोजेक्ट के लिए हम थोड़ा सोच लेते हैं, आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। तो फिर हमारे विंग के जो कुछ हैं उनसे बात किया और कुछ सब्जेक्ट निकाले कि प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया जाए। फिर मैं कुछ भी करती हूँ तो अमृत वेले बाबा के सामने बैठती हूँ और वेरीफाई कराती हूँ।
तो बाबा के आगे सारे नाम रखे, तो बाबा ने उस नाम में से कुछ नया ही नाम दिया, एकदम नया नाम दिया। यदि बाबा काम देता है, अगर हम सीधा पूछने जाएंगे बाबा को तो बाबा नहीं देंगे, कहेंगे बच्चे लिस्ट निकाले, बच्चे सोचे फिर बाबा बताएगा। तो बाबा ने ये नाम दिया, यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी। तो फिर हुआ कि देखो ये गवर्नमेंट कल्चर को लेकर के दूसरे देश के ग्रुप को अपने देश में बुलाते हैं, अपने देश के ग्रुप को दूसरे ग्रुप में भेजते हैं। गवर्नमेंट ये करते हैं, मालूम है आपको? और गवर्नमेंट के अंदर ये आर्ट एंड कल्चर के विषय को लेकर के बहुत जगह बहुत एक्टिविटी होती है। तो फिर हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग कोई नामी ग्रामी तरीके से हो। तो जो प्रोजेक्ट बनाया वो प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाया कि संभव हो तब तक गवर्नर हाउस में और गवर्नर के द्वारा ही उसका लॉन्चिंग हो। और उसी संकल्प को लेकर के गवर्नर से अपॉइंटमेंट ली, बात की, फटाफट प्रोग्राम बन गया। और गवर्नर हाउस में बहुत बड़ा 1000 की कैपेसिटी का एकदम नया हॉल अप टू डेट बना था। हमने तो गवर्नर को छोटा हॉल के डिमांड की थी कि वहाँ किया जाए। उन्होंने सामने से कहा कि नहीं आप बड़े हॉल में करें। और इतना सुंदर वो लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ जिसके मैसेज से मणिपुर इम्फाल में गवर्नर हाउस में हुआ, बॉम्बे गवर्नर हाउस में किया, गवर्नर हाजिर रहे, वहां भी गवर्नर हाउस में रहा। और बाकी जैसे यहाँ बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे ऊना में हुआ, चेन्नई में हुआ, चंद्रपुर में हुआ, कामदेवी मतलब वही बॉम्बे में हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर रायपुर में हुआ। ये 11वां प्रोग्राम आसाम में हुआ। तो ये 11वां लॉन्चिंग है। अब 1 वर्ष के अंदर अगर हम 11वां लॉन्चिंग कर रहे हैं तो बाकी के 2 साल में हम सारे राज्यों को कवर कर सकेंगे। और हमारा ड्रीम है, विजन है कि हमारा फाइनल प्रोग्राम दिल्ली में करेंगे। और जब दिल्ली में करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल का होगा, विदेश से भी कुछ ग्रुप को हम लोग इनवाइट करेंगे। तो ये उसका विजन है और बाबा उससे फटाफट काम करा रहे हैं। ये सारा बाबा हमारे रमेश भाई, उषा बहन, गुलजार दादी, हमारी कुसुम बहन जी, ये जो लोग इतना सुंदर रास्ता बना के गए हैं, मुझे तो उस रास्ते पर चलने की बाबा ने एक मदद की है। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि बड़ों की नज़र में हो, भगवान की नज़रों में हो। और जब भगवान की नज़रों में है, भगवान को अपना काम कराना है। लेकिन मुझे ये जो आर्ट एंड कल्चर विंग के सभी मेरे साथी भाई बहने हैं, हमेशा बहुत उत्साह में, उमंग में, स्पिरिट में ऐसे रहते हैं कि बात नहीं पूछो। इसीलिए ये बहुत जल्दी होगा। और हमारी प्रेम बहन का जुस्सा, काम करने की धगश, काम करने का तरीका, ये सब देख करके तो मैं मान गई हूँ कि हो सकता है पंजाब नंबर 1 चला जाए, पंजाब नंबर 1 चला जाए, ये हो सकता है। हमारे यूथ विंग में भी अरुण भाई जी हैं, तो वो हैं, रतन भाई हैं और सभी हैं। लेकिन उनका भी उत्साह ऐसा ही है शुरू से आज दिन तक। और हर बात के अंदर अरुण भाई भी मैं समझती हूँ बड़ी उम्र है,
मेरे जितने ही होंगे, लेकिन एक युवा के उत्साह से करते हैं। उसी प्रकार ये सभी जो साथी हैं उनके सबके अंदर ये उत्साह है और बाबा कमाल कराएगा। वो कमाल हम देखते जा रहे हैं और देखते जाएंगे। बस वो गवर्नर का पत्र लेके जाते हैं ना गवर्नर हाउस में, उनका अभिप्राय लेकर के जाते हैं और कहते ऐसे हुआ था, जहाँ जहाँ गए हाँ किया, कहाँ ना नहीं हुई। आदरणीय दीदी जी का बहुत 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 थैंक्स। बहुत ही अच्छे से विंग के बारे में भी बताया कि किस तरह से विंग को विंग्स लगे हुए हैं और उड़ती कला में विंग जा रहा है और उसके पायलट आदरणीय दीदी जी हैं। तो जोरदार तालियां आदरणीय दीदी जी से बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं इस विंग की सेवाओं को, और हम सबको दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। उसके लिए दीदी जी का बहुत 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 दिल से थैंक्स। हम सभी का उमंग और उत्साह बढ़ाया। बड़े छोटों का जो छोटा सा भी काम करें, जब उमंग उत्साह बढ़ाते हैं तो अवश्य ही मन में जुनून पैदा होता है कि कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा बन के दिखाएं। तो ऐसी शक्ति हम सब में भरी और सुंदर प्रेरणाएं आदरणीय दीदी जी ने हम सबको दी।